हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं इस चैप्टर को बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। और जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी लगेगा, आपका मन भी लगेगा पढ़ने में, और आप बहुत जल्दी इसको सीख भी जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो भी चैप्टर आपको पढ़ना होता है तो उसके आप टॉपिक्स लिख लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने सारे टॉपिक जो भी हैं इसमें लिख लिए हैं। देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है इसमें, केमिकल रिएक्शन। दूसरा क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तीसरा क्या है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या है आपका, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। फिर है आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, फिर आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन, फिर कैटलिस्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोरोजन एंड रेसिडिटी। ये आपके सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने लिख लिए हैं। उसके बाद आपको सॉल्व कराऊंगा मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, और फिर 5 साल के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इतना करने के बाद ये गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन कभी छूट ही नहीं सकता, हमेशा आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी आप कोई टॉपिक खत्म करेंगे ना, उसके आगे टिक लगाते हुए चलेंगे। क्या लगाते हुए चलेंगे, टिक। अभी हमने जो आपको बता रखा है, तो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन बता दिया है मैंने आपको, मैंने केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग आपको बता दी है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता दिया है। तो इस तरीके से हमारे 3 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन अभी हमारे डॉट डॉट पे चल रहा है, तो इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन दिखा देता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था आपको कि जब भी कोई रिएक्टेंट होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं ना, ये एग्जाम्पल कोई ऐसे वैसे एग्जाम्पल नहीं है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। चलिए देखिए, पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। तो यहाँ पे हमने आपको कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड बताया था। फिर सेकंड मैंने आपको बताया था क्विक लाइम प्लस वाटर रिएक्शन करता है तो बनाता है स्लेग लाइम एंड हीट। तो यहाँ पर क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और वाटर आपको पता ही है, और स्लेग लाइम को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है। जिन भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वो रिएक्शन आपकी कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड वाला हमारा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में आप देख रहे हैं मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। उसके बाद देखिए अपना कौन सा, अच्छा देखिए इसके बारे में और थोड़ा बताना चाहूँगा आपको मैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का मतलब जब भी कोई आपका मेटल है, कोई सब्सटेंस है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो उस रिएक्शन को हम कंबसन रिएक्शन भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में है, सिलेबस में है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है अपना, पहले फोर्थ एग्जांपल है अपना फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया कैसे बनता है हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। जब भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। उसके बाद अपना लास्ट वाला है फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, जब भी आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है तो बनाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये था अपना क्विक रिवीजन किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसी तरीके से आप जब भी आगे पढ़ेंगे तो जब भी जैसे मान लीजिए आपको टॉपिक होता है और आप कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं तो हमेशा 5 मिनट देकर के या 2 मिनट देकर के पिछला वाला रिवाइज जरूर कर लिया करें। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आप कभी भी पिछला भूलेंगे नहीं और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको ये नहीं करना आता है तो मेरे साथ करिए, देखिए जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब चलते हैं अपने डीकम्पोजिशन वाले आज के टॉपिक पे। तो आज हमारी केमिकल रिएक्शन है सेकंड, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट में हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर किसी को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बच्चों दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि जैसे आपके पास कोई एक सब्सटेंस है और उसको आपने अलग से कोई एनर्जी या कोई हीट दी, ठीक है, किसी टाइप की एनर्जी दी और वो टूट गया, अपने पार्ट में टूट गया या ब्रेक डाउन हो गया। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट इज ट्रांसफर्ड इनटू अ 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी आपके पास कोई सब्सटेंस था और आपने उसको हथौड़े से मार दिया या हीट दे दी या फिर उसको सनलाइट दे दी, इसकी वजह से क्या होगा, वो टूट गया। और टूट गया ना तो इसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन, यानी डीकम्पोज हो गया, अपने पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ठीक है। ये है इसकी डेफिनेशन, आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ ना, ये एग्जांपल बेटा आपके एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल है, सारे एनसीईआरटी के हैं और इसके एग्जांपल हर साल एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल है अपना डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा ना, ये है आपका बेटा वाटर, H2O। H2O बोलते हैं वाटर को। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक का मतलब है इसको आपको डीकम्पोज करना है। जब आप वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे यानी इसको आप हीट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो हीट कैसे मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो ये ब्रेक होता है अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है, ओके।
तो कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया था, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो वाटर बनाता है, ये कॉम्बिनेशन था। लेकिन अगर उसी सब्सटेंस को जो बना हुआ प्रोडक्ट था उसको अगर आपने ब्रेक डाउन कर दिया तो उसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन। यानी कॉम्पोजिशन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है अपनी, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कि नहीं, समझ गए आप। और जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ना वो मोस्टली क्या होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं, क्योंकि आप इसको हीट दे रहे होते हो। अच्छा, सबसे पहले इसको बैलेंस कर देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है पर ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये बैलेंस हो गई, ठीक है, बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम मतलब Ca, कार्बोनेट मतलब CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इसको आप ब्रेक करेंगे यानी यहाँ पे इसको हीट देंगे, हीट का मतलब मैंने ट्रायंगल बना देता हूँ, डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा का मतलब ये होता है कि हीट प्रोवाइड किया गया। तो जब आप इसको हीट देंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और रिलीज होगी साथ में आपकी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब भी आप इसको गर्म करोगे तो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को आपको पता क्या बोलते हैं, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। यानी कि ये आपका क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको हम लोग बोलते हैं लाइम स्टोन, और ये क्या है आपका क्विक लाइम। इसके ये नाम भी आप याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, अब देखिए अपना थर्ड वाला एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल देते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पोटेशियम ये के हो गया ClO3, पोटेशियम क्लोरेट हो गया। जब आप इसको हीट करोगे पोटेशियम क्लोरेट को, तो ये किन किन प्रोडक्ट में टूटेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि जब इसको हम हीट देंगे तो ये किस में टूटेगा, पहले तो ये पोटेशियम क्लोराइड में ब्रेक हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, और उसके बाद यहाँ से निकलेगी आपकी क्या, ऑक्सीजन रिलीज होगी, ये ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी 2 है। अब इन दोनों को अगर इक्वल करना होगा तो समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए तो अब के सेम है, Cl सेम है, बस O की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा। लेकिन KCl हमारा कितना, K2 हो गया, Cl2 हो गया, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम अगला करने वाले हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है अपना डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी सिल्वर क्लोराइड की, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। देखिए सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों AgCl, ठीक है। अब इसको हम डीकम्पोज करेंगे, डीकम्पोज करते हैं तो यहाँ पर देखिए किस में ब्रेक हो जाएगा, ये आपका सिल्वर में ब्रेक हो जाएगा, और ये क्लोरीन में हो जाएगा, क्लोरीन गैस होती है ना, ये क्लोरीन में अपना ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये Cl2 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ Cl है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो Ag भी 2 हो गया, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये भी देखिए बैलेंस हो गया। और आपको पता है किस टाइप का डीकम्पोजिशन है, अगर टाइप की बात करते हैं डीकम्पोजिशन किस टाइप का, तो हमारे पास जो डीकम्पोजिशन होता है बच्चों, देखिए इसको समझा देता हूँ आपको। जो डीकम्पोजिशन होता है, जो डीकम्पोजिशन होता है ना, वो अपना 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, 1, 2 और 3, ठीक है। एक होता है आपका किसकी वजह से, एक होता है आपका हीट प्रोवाइड करने की वजह से। जो हीट प्रोवाइड करने की वजह से होता है, हीट की वजह से, उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और एक होता है सनलाइट की वजह से, जिसको बोलते हैं हम लोग फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मोलिसिस, यानी थर्मल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल किसकी वजह से होता है, नॉर्मल हीट की वजह से। किसकी वजह से होता है, देखिए चलिए लिख देते हैं, शॉर्ट में आपको बता देते हैं। ये होता है आपको नॉर्मल हीट की वजह से, ठीक है, ओके। ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, और ये आपका सनलाइट की वजह से होता है। तो यहाँ पे मैं सनलाइट लिख देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे, सनलाइट, ठीक है। देखिए डीकम्पोजिशन 3 टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है सनलाइट की वजह से, जिसको फोटोलिसिस बोलते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। एक होता है आपका हीट की वजह से, जिसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल वाला एग्जांपल कौन सा, देखिए बता देता हूँ। ये पोटेशियम क्लोरेट वाला है ना, ये थर्मल वाला एग्जांपल है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला थर्मल वाला एग्जांपल है। जो ऊपर मैंने आपको बताया था ये वाला एग्जांपल, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला है ना, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल है, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल है। और जो आपका लास्ट में आ रहा है अपना ये वाला, ठीक है, ये वाला,
ये आपका किसका है, ये सनलाइट वाला, यानी कि ये आपका फोटोलिसिस का है। किसका है, फोटोलिसिस का। ये फोटोलिसिस का एग्जांपल है। ओके, अब हमारा लास्ट एग्जांपल बचता है, तो चलिए लास्ट एग्जांपल को भी कंप्लीट ही कर लेते हैं हम लोग अपना। ये मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई है और हमारी कॉपी पे बार बार उड़ के चली आ रही है ना। अच्छा देखो, तो अब क्या है कि डीकम्पोजिशन लास्ट वाला करने वाले हैं, इसमें आपको करना है फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट वाला पहले कर लेते हैं। तो FeSO4 का मतलब होता है फेरस सल्फेट, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, हीट प्रोवाइड करनी है। हीट मतलब हीट प्रोवाइड करनी है। अगर इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये किसमें किसमें ब्रेक होता है, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, ये हम आयरन ऑक्साइड में Fe2O3 में ब्रेक होता है। ओके, फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हमेशा क्या, दो गैसें रिलीज होती हैं। कौन कौन सी, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक गैस रिलीज होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, पूरी रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद लेड नाइट्रेट के बारे में बात करते हैं। तो लेड का फॉर्मूला होता है बेटा Pb, ठीक है, और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। लेड की बैलेंसी 2 होती है, इसलिए हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ता है ब्रैकेट लगा के, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, हीट देंगे, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये किस में ब्रेक होता है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा लेड ऑक्साइड में ब्रेक होगा, यानी Pb लेड हो गया और ऑक्साइड मतलब O हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, यहाँ से 2 गैसें निकलती हैं, एक आपकी निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक निकलती है आपकी ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक बच्चे को ये प्रैक्टिस से लर्न कर लेना है, ठीक है ना। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये वाली, ये आपकी ब्राउन कलर की होती है, ठीक है ना। ये ब्राउन कलर की होती है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है बोर्ड में कई बार। तो ये ब्राउन कलर की गैस जो है यहाँ से रिलीज होती है। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने अपनी सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो पढ़ ली है। इतना पढ़ने के बाद आपके बोर्ड में बाहर से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, आप हमेशा उसका आंसर दे पाओगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वाला जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो फटाफट हमें ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली रिएक्शन के साथ। बाय बाय।